फाइनली द बॉयज का फाइनल सीजन खत्म हो चुका है, पर सच बताऊं मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इन्होंने एंड में हमें क्या थमा दिया है। पूरे 7 साल से हम इस शो को फॉलो कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इसका एंड एकदम तबाही होने वाला है, पर ये एंडिंग देखकर लग ही नहीं रहा कि कोई बड़े सीरीज का फाइनल एंडिंग है। ऐसा लग रहा है कि बस एक नॉर्मल सा सीजन खत्म कर दिया है और बात आगे बढ़ा दी गई हो। मुझे इस बात की पूरी इज्जत है कि एंड में कैरेक्टर्स को थोड़ा इमोशनल क्लोजर मिला है, पर जो शो की रियल वाइब थी ना कि यहाँ किसी के पास भी कोई प्लॉट आर्मर नहीं होता, वो वाइब बिल्कुल गायब हो चुकी है। पूरा फाइनल देखकर लगता है कि राइटर्स ने बहुत ही ज्यादा लेजी काम किया है। सब कुछ इतनी आसानी से और कन्वीनियंस के हिसाब से निपटा दिया गया है, जिसे एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हमें मार्केटिंग और टीजर्स में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि होमलैंडर एकदम अनहिंज्ड हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड डोमिनेशन देखने को मिलेगा, पर एंड में हमको क्या मिला, एक छोटे से कमरे में फाइट दिखाकर सब खत्म कर दिया। इससे अच्छा तो शुरुआत के सीजन हुआ करते थे जहां कम से कम प्लेन क्रैश वाले सीन या हीरोगैज़म जैसे मोमेंट्स में एक रियल इंटेंसिटी और डर महसूस होता था। यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि बस ये लोग एक चेकलिस्ट लेके बैठे थे, डीप का कुछ करो, किमिको को जल्दी से उसका पावर वापस दिलाओ और बस रैप अप कर दो। ऊपर से पूरे सीजन में इतने सारे फिलर एपिसोड डाले गए हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं। जब आपके पास कहानी को पीक पर ले जाने का टाइम होता है तब आप सस्ते सेक्सुअल जोक्स और फालतू के कैमियोस दिखाने में टाइम वेस्ट। इन लोगों ने एक पूरा एपिसोड एक कुत्ते के पर्सपेक्टिव से दिखा दिया। शुरुआत में ये शो अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए जाना जाता था, पर अब ये शॉक वैल्यू और मेटा ह्यूमर इतना ज्यादा ओवरडन लगता है कि मजा ही खत्म हो जाता है। लॉजिक की बात ना ही करे तो वही बेहतर होगा, क्योंकि पूरे सीजन में हमको V1 का बिल्डअप दिया गया, पर जब वो चीज होमलैंडर को मिल जाती है उसके बाद क्या अलग हो जाता है। होमलैंडर जो सेकंड्स में स्पेस में जा सकता है वो एक कमरे से बाहर नहीं निकल पाता है। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि अगर व्हाइट हाउस पे इतना बड़ा अटैक हो रहा है, वहाँ पे एक बेसिक सिक्योरिटी तक नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन सिक्योरिटी तक वहाँ से गायब है। इन सब चीजों की वजह से कहानी का जो डेप्थ है वो बिल्कुल चला गया है। अगर इस पूरे सीजन में कोई एक चीज थी जो इस सीजन को बचा रही थी, वो थी एंटनी स्टार्क की एक्ट। उस बंदे ने अकेले पूरे शो को अपने कंधों पर कैरी किया है। होमलैंडर और बुचर के जो आखिरी कुछ कन्वर्सेशन है वो सिर्फ एंटनी की परफॉर्मेंस की वजह से ही देखने लायक बनता है, वरना राइटिंग इतनी कमजोर थी कि उनके बिना ये सीजन बिल्कुल झेलने लायक नहीं रहता। अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा एंड किया ही क्यों। तो भाई सीधी बात है, सीक्वल और स्पिन-ऑफ्स के लिए वॉट राइजिंग के लीक्स और टीजर्स आ चुके हैं। स्टैन एडगर को वापस CEO बना दिया गया है, सोल्जर बॉय को चेम्बर में डाल दिया है ताकि उन्हें अगले प्रोजेक्ट्स में वापस लाया जा सके। मतलब इनका काम बस हाइप बनाना रह गया है, एक प्रॉपर और सेटिस्फाइंग पे ऑफ देना नहीं। 7 साल के वेट करने के बाद ऐसा लैकलस्टर एंडिंग मिलना बहुत ही बड़ा लेट डाउन है। इससे बेटर तो कैरेक्टर प्रोग्रेशन तो एनिमे में या फिर अपनी साउथ की फिल्मों में देखने को मिल जाता है। आप लोग का क्या सोचना है इस एंडिंग के बारे में? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।